विंशः पाठः योगः स्वास्थ्यस्य साधनम। पाठ 20 योग स्वास्थ्य का साधन। योग शब्द से आप सभी अच्छी तरह से परिचित होंगे। योग का अर्थ है तन और मन का योग। तन और मन के योग से जो कार्य हम करते हैं उसे ही हम योग कहते हैं। आज योग के द्वारा हम आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में और जो कि बहुत प्रदूषण रहित जो कि वातावरण है उसमें जो बीमारियां हो रही हैं, जो हमें दिक्कतें हो रही हैं जीवन यापन करने में, योग के द्वारा हम उन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस पाठ में योग के महत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती स्वछात्रां सुलभाम अपृच्छत। जो संस्कृत की अध्यापिका हैं जिनका नाम विद्यावती है, अपनी छात्रा सुलभा से पूछती हैं। विद्यावती सुलभे हा त्वं कक्षायाम् उपस्थितां न आसि किम कारणम। हे सुलभा, तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं थी, क्या कारण है या क्या कारण था। सुलभा महोदये रात्रौ मम उदर पीड़ा आसीत्। हे महोदया, रात को मेरे पेट में दर्द था। गत सप्ताह अपि अनेनैव कारणेन पीड़िता आसम। जो बीते सप्ताह भी इसी कारण से मैं पीड़ित थी, इसी दर्द से मैं पीड़ित थी। कदाचित ज्वरा वर्तते, शायद ज्वर है। अन्न पचनम सम्यक नास्ति, अन्न का पाचन ठीक तरह से नहीं होता है। क्षुधा भावा सदैव अस्ति, भूख की कमी सदा ही बनी रहती है। अधिकांश बच्चों में यह शिकायत रहती है कि उन्हें भूख नहीं लगती है, भूख ही नहीं लगती है। तो विद्यावती एतद् चिंतनीयम, यह तो चिंता की बात है। वैद्यस्य किम अभिमतम, वैद्य की क्या राय है। सुलभा वैद्य औषध योजनाम करोति, वैद्य औषधि दे देते हैं, किंतु स्थगिते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति। किंतु जैसे ही दवाई बंद करते हैं, औषधि का सेवन बंद करते हैं, यह दर्द फिर से शुरू हो जाता है। ना जाने किम कर्तव्यमिति, ना जाने क्या करना चाहिए, ऐसा मुझे समझ ही नहीं पड़ता है। दिगस्तु रुग्ण जीवनम, रोग युक्त जीवन के लिए धिक्कार है। विद्यावती अब वह परेशान हो गई है सुलभा अपने पेट दर्द से, तो वह टीचर से, अपने शिक्षिका से कह रही है कि ऐसे रोगी जीवन का तो धिक्कार है, ऐसा रोगी जीवन कभी किसी का नहीं होना चाहिए। विद्यावती यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलयति तदा योगोपचारा कर्तव्या। यदि तुम्हारा औषधि सेवन से भी रोग मिट नहीं रहा है, उन्मूलयति यानी मिटना, पूरा जड़ से खत्म होना, तब तुम योग उपचार करो। योग कक्षाम गत्वा योग शिक्षिकायाः मार्गदर्शनम स्वीकरो। तुम योग कक्षा में जाओ और योग की जो शिक्षिका है उनसे मार्गदर्शन लो। सा चिकित्साम करिष्यति, वह तुम्हारा चिकित्सा करेंगी, वह तुम्हारा उपचार करेंगी। सुलभा महोदये योग मार्ग तो सन्यासिना मार्ग, योग तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार त्यागम ना इच्छामि, मेरी संसार त्याग करने की कोई इच्छा नहीं है। अहम छात्रा अस्मि, मैं अभी छात्र हूँ। तो विद्यावती कहती है ना एतद, ऐसा नहीं है। योगेन शरीरम चित्तम अपि स्वस्थम भवति, योग से शरीर और मन स्वस्थ होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन होता है। इति प्रसिद्धम, यह ऐसा वचन प्रसिद्ध है।
तो स्वस्थे शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही अध्ययन आसान होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति। उसी से हमारे चित्त में एकाग्रता आती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमें सभी कार्य अच्छे लगते हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, खाना पीना, सभी कार्य। और अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें किसी चीज़ का अगर कहीं कहीं दर्द है या कहीं हम बीमार हैं, तो हमें फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ना तो मनोरंजन अच्छा लगता है, ना पढ़ाई अच्छी लगती है, और ना ही कोई अन्य कार्य कौशलम जायते। कार्य में कौशल तभी आता है जब हम स्वस्थ रहें। योगस्य अभ्यासेन अनेके लाभा संभवति। योग के अभ्यास से अनेक लाभ होते हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षाम गत्वा। किसी दूसरे दिन सुलभा योग की कक्षा में गई। योग शिक्षिकाम शारदाम मिलवती। योग शिक्षिका जो थी, इनका नाम क्या था? शारदा। वह उससे मिलती है। सुलभा। नमस्ते भगवती, अहम सुलभा। नमस्ते, मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भवती मैलितम मां समादिशत। मेरी जो शिक्षिका है विद्यावती, उन्होंने मुझे आपसे मिलने का आदेश दिया था। अहम उदर रोगेण पीड़िता अस्मि। मैं पेट के दर्द से पीड़ित हूँ। अतः योगोपचारम इच्छामि। अतः योग का उपचार चाहती हूँ। शारदा। स्वागतम प्रविश कक्षाम। इस कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा में प्रविष्ट हो जाइए। सुलभा कक्षा प्रविश्य एकाम मूर्तिम अपश्यत। सुलभा कक्षा में प्रवेश करती है और एक मूर्ति को देखती है। सुलभा। भगवती एषा ऋषि क। हे भगवती, ये कौन से ऋषि हैं? शारदा। एषा भगवान पतंजलि। ये भगवान पतंजलि हैं। एषा योग विद्यायाः प्रवर्तकः। ये ही योग विद्या के प्रवर्तक हैं। अनेन मुनीनाम शरीरार्थम आयुर्वेदे वाणी शुद्ध्यर्थ व्याकरणे मनोनिग्रहार्थ च योग शास्त्रे ग्रंथा लिखिता। इन मुनियों के द्वारा शरीर के लिए आयुर्वेद में, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण में, और मन की शुद्धि करने के लिए योग शास्त्र के ग्रंथों को लिखा गया है। किसने लिखा है? पतंजलि ने। सुलभा। वंदे पतंजलिम। पतंजलि मुनि को प्रणाम है। योग कक्षायाम अहम किम करिष्यामि। योग कक्षा में मैं क्या करूं या मैं क्या करूंगी? शारदा। आदौ स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम च करिष्यामि। पहले स्वास्तिक आसन, सिद्ध आसन और पद्म आसन कराऊंगी। एतेषाम अभ्यासेन एक स्थितौ उपवेशनम स्थिरम भवति। इनके अभ्यास से एक स्थिति में उपवेशन स्थिर होता है। उपवेशन यानी बैठना। जो हमारी बैठक है, अगर हम इन आसनों में बैठते हैं तो वह उसमें एकाग्रता आती है। तदा अध्ययने कार्ये प्राणायामे लेखने च कठिन्यम न स्यात्। इससे अध्ययन करने में, काम करने में, प्राणायाम करने में और लेखन कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। सुलभा। रोग निवारणात् कः उपाय। रोग दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? शारदा। कानिचित् आसनानि उदर रोगोपचारे प्रयुक्तानि। पेट के रोग के उपचार में
कुछ आसनों का प्रयोग किया जाता है। कानिचित् हस्तपादयोः संचालने सहायकानि, कुछ हाथ और पैरों के संचालन में सहायक होते हैं। कानिचित् संधि रोगम उन्मूलयति, कुछ जोड़ों के दर्द को जड़ से नष्ट कर देते हैं। संधि रोग यानी जोड़ों का दर्द, और हस्तपादयोः यानी हाथ और पैरों का दर्द, और उदर रोग उपचार यानी जो पेट का रोग होते हैं पेट के, उनमें कुछ आसन पेट के रोग के लिए, कुछ हाथ पैरों के लिए और कुछ जोड़ों के दर्द के लिए होते हैं। सुलभा कह एषा प्राणायाम, यह कौन सा प्राणायाम है। किम एतद् अपि आसनम, क्या यह भी आसन है। शारदा ना प्राणायामेन श्वासोच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति, नहीं प्राणायाम से श्वास का छोड़ना नियंत्रित होता है। अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभः भवति, इससे प्राणायाम से अनेक प्रकार के हृदय रोग, नासिका रोग और श्वास संबंधी रोगों में लाभ प्राप्त होता है। शवासनम योग निद्रा च मन शांत्यर्थ क्रियते, जो शवासन और योग निद्रा है वह मन को शांत करने के कार्य करते हैं। तथा उत्साह लाभ भवति, इससे हमारे शरीर में उत्साह का संचार होता है। भवति शनैः शनैः सर्वज्ञास्यति, आप भी धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगी। सर्वम एतत् गुरु निर्देशने करणीयम, यह सब गुरु के निर्देशन में किया जाना चाहिए। सुलभा योग कक्षा किमर्थ प्रातः एव आयोज्यते, योग की कक्षा प्रातः ही क्यों आयोजित की जाती है। शारदा प्रातः सूर्यः शान्तः वायु शीतलः शरीरम च निर्मलम भवति, प्रातः सूर्य शांत होता है, वायु जो हवा रहती है वह शीतल होती है और शरीर भी हमारा निर्मल रहता है और स्वच्छ भी रहता है शरीर सुबह से। तो प्रातः कालः सुखकरः भवति, प्रातः का समय सुखकारी और सुख देने वाला होता है। योग है प्राकृतिक उपचार, योग एक प्राकृतिक उपचार है, अतः प्रातः काल योगाय उचित, इसीलिए सुबह योग करना अधिक उचित होता है। सुलभा तर्हि अहम योगाभ्यासाय स्वं आगमिष्यामि, तो मैं योग के अभ्यास के लिए कल आऊंगी। शारदा पुनरागमनाय गच्छतु भवति, फिर से आने के लिए आप जाएं। इति।